हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो ठीक है। लास्ट हम लोग है ना आइसोमेरिज्म तक डिस्कशन कर रखे थे। आइसोमेरिज्म में भी आपको है ना दो आइसोमेरिज्म पूरा डिस्कशन करा दिया गया है। एक था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक था आपका टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही लास्ट पार्ट था आपके पास टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म भी लास्ट हम लोग कर रखे हैं। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पूरा जो सेक्शन है जिसमें हम लोग चेन आइसोमर, न्यूक्लियर आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर और टॉटोमर, इन सब का जो डिस्कशन हम लोग कर रखे हैं उस पे शुरुआती दौर में तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन जो आपको दिखेगा उसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर से भी मिला हुआ है। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन स्किप करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग है ना बनाएंगे ताकि आपको आइसोमरिज्म में क्वेश्चन कैसा रहता है ये आपको समझ में आए। और उसके बाद फिर है ना दो चार क्वेश्चन के बाद आज हम लोग है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सोच के बताइए इसका आंसर। कंफर्मेशनल आइसोमर। ए और बी नहीं होगा, सी और डी में कोई होगा। मेटामर होगा। हाँ, ऑब्वियसली मेटामर सही है। एल्कली है ना सर? हाँ सर, डाइवैलेंट। मेटामर है, डाइवैलेंट है, ईथर है। हाँ सर। दोनों तरफ नंबर बदल रहा है कार्बन का, तो मेटामर्स है ना। हाँ सर, डाइवैलेंट। चलो नेक्स्ट बताओ। C7H7Cl shows how many benzoid aromatic isomer? बेंजोइड एरोमेटिक आइसोमर, बेंजोइड एरोमेटिक आइसोमर बताना है। आप सबसे पहले C7H7Cl का स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करें जिसमें एक बेंजीन रिंग हो, और उसके बाद फिर आप है ना सोचिए कि उसका और क्या क्या आइसोमर आप बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। फोर नहीं, फोर नहीं, सीएल थ्री होगा सर, फोर होगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन का परफेक्ट वे से प्लान क्या बनता है वो समझो। सबसे पहले जब तुम्हारे सामने C7H7Cl दिया ना, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालो। जो फॉर्मूला पढ़े थे समेशन NB-2/2 और अलग से +1 था, सही था? यस सर। तो अभी आप जब इसको देखेंगे तो आपके पास कार्बन का नंबर 7 है, उसका वैलेंसी 4 होता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का नंबर 7 है, उसका वैलेंसी 1 होता है। और फिर उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर 1 है और उसका वैलेंसी 1 होता है। ऑल डिवाइडेड बाई 2 और अलग से +1। देखो 7 to 14, 7 to 14 -7 -1 बाई 2 +1, सॉल्व करके कितना आ रहा है? 4। यस सर। ठीक है, ये 4 क्या होता है? जब भी कभी हम आपको एक सजेशन देते हैं, जब भी कभी आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 4 आए ना, तो आप समझ जाइएगा कि एक बेंजीन रिंग है, क्योंकि बेंजीन रिंग अपने आप में ही 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कंटेन करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अभी CH3 और Cl वाला ग्रुप में आ जाएगा, और एक और कौन सा होगा? बताए अभी हम बना रहे, आंसर नहीं बताए। तो आपको ये पता चल गया कि बेंजीन है। अब आप फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने के लिए इसका अपना देखें। जब आप बेंजीन बनाएंगे ना, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H5 होता है। और जब आप बेंजीन के साथ किसी को ऐड करेंगे, मान लीजिए बेंजीन के साथ आप किसी ग्रुप को ऐड कर रहे हो, तो उस समय ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, लेकिन ये आपका फिनाइल है। ओके, और फिनाइल का फॉर्मूला होता है C6H5, एक कार्बन कम। अब आपको पता चल गया कि आपको फिनाइल के साथ जोड़ना है। C6H5 निकाल लो, C6H5 निकाल लो, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन मिल के एक Cl बच रहा। yes. तो जब आप C6H5 निकाल लिए
तो आगे जाके एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक Cl बच रहा है। तो अब देखिए हम आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजीन के साथ CH2Cl एक बना, ठीक है, सारा आइसोमर बनाना है ना, सारा आइसोमर बनाना है ना, हाँ। तो बेंजीन के साथ एक CH2Cl बना। उसके बाद क्या हम ऊपर में CH3 लगा दें और एक Cl यहां डाल दें? हाँ सर। क्या हम इसके बाद ऊपर में एक CH3 लगा के एक Cl यहां ले आए? और क्या उसके बाद इस CH3 के रिस्पेक्ट में एक Cl नीचे डाल दें? क्या बोलते हो, 4 आइसोमर है? हाँ सर। ठीक है, उसमें से हम आपसे कुछ और डीप पूछते हैं। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। बताओ इसमें से पोजीशन आइसोमर्स कौन कौन है? सर सभी लग रहे। तो वो है CH3Cl वाला, मतलब जो 2 ब्रांच निकाला है। ये सब आपस में पोजीशन आइसोमर है, ये सब आपस में पोजीशन आइसोमर है। कारण है कि Cl अपना जगह है ना, हर केस में बदला है। ओके, तो दे ऑल आर सेड टू बी पोजीशन आइसोमर्स। ओके, यस सर। सो देयर आर 4 आइसोमर्स, 4 आइसोमर बनेगा। समझ में आया? कहीं भी अगर डबल बॉन्ड 4 है तो इसका मतलब उसके अंदर एक बेंजीन रिंग है या फिनाइल रिंग। ओके, बेंजीन रिंग है या फिनाइल रिंग है। तो डबल बॉन्ड अगर 5 आएगा तो आप मेंटली तैयार रहिए कि बेंजीन रिंग होगा और बगल में कोई और, ये तो साइकिल है नहीं तो डबल बॉन्ड है। ओके ओके सर। ओके सर। चलो इस पे दिमाग दौड़ाओ। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो अभी छोड़ दीजिए आप लोग। आप ये बताइए कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन आइसोमर? पोजीशन आइसोमर के लिए कम से कम कितना नंबर ऑफ कार्बन चाहिए? इन केस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? हाँ, 4 बिल्कुल सही बोला। देखो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं केवल पोजीशन आइसोमर के बारे में। अगर आप 2 कार्बन वाला एल्कीन बनाएंगे तो आप कोई बदलाव कर नहीं सकते। अगर आप 3 कार्बन वाला एल्कीन बनाएंगे तो उसको उठा के यहाँ रखिएगा तो भी सेम ही रहेगा। कम से कम आपके पास 4 कार्बन होना चाहिए, तभी आप डबल बॉन्ड के पोजीशन को बदल के दिखा सकते हो। बोलो सही है? ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी शो करने के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को भी शो करने के लिए 4 चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को भी शो करने के लिए कम से कम 4 चाहिए, एक उधर एक इधर। ठीक है, तो जीआई के लिए भी कम से कम 4 का रिक्वायरमेंट होता है। सो दिस आंसर इज करेक्ट। अब ये कैसे आएगा वो आज ही हम लोग पढ़ते हैं। एंथ्रासीन, चलो बनाओ इसको, जरा सोचो एंथ्रासीन किसको कहते हैं? तो एंथ्रासीन ये होता है, 3 बेंजीन रिंग अगर एक दूसरे से जुड़ा रहे तो उसको एंथ्रासीन कहते हैं। Cl का पोजीशन बदल बदल के बताओ तो कितना तरह का आइसोमर बन सकता है? बनाओ जरा, दिमाग दौड़ाओ। Cl का पोजीशन बदल के आप कितने तरह का आइसोमर्स बना सकते हैं बताइए? छह। ठीक है सर, मतलब अगर स्ट्रक्चर बना रहे तो ड्रिंक का एक तो ऑल्सो एक पैरा एक बेटा नहीं। हाँ नहीं, और तो बीच बेटा, वाले में क्या? और तो बेटा पारस उस पोजीशन पे रखकर फिर उस आपको पोजीशन चेक करना पड़ेगा ना कि किस किस पोजीशन को आप डिफरेंट कहेंगे और कौन कौन सेम है। जरा गौर करना मेरी बातों पर।
ये जो पोजीशन है ना, आप यहाँ Cl लगाएं या यहाँ Cl लगाएं, एक ही बात होगा। बोलो सही है? एक ही बात। हाँ सर। आप यहाँ पे Cl लगाएं या यहाँ Cl लगाएं, एक ही बात होगा। एक ही बात होगा। यहाँ पे Cl लगाओ या यहाँ Cl लगाओ, सेम चीज। बोलो सही है? यस सर, सेम। यहाँ पे Cl लगाओ या यहाँ पे Cl लगाओ, बोलो सेम चीज। हाँ सर। या बी ऊपर है या बी नीचे है, सेम ही चीज होगा ना। सर 4। 4 सर 4 होगा। तो 4 आइसोमर बन सकता है इस केस में। मेरी बात समझ में आई? ओके। हाँ सर, हाँ। सबको इनके लिए क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। ठीक। चलो, which of the following cannot be written in an isomeric form? इसमें से किसका आप आइसोमेरिक फॉर्म नहीं लिख सकते? अगर आप लिख सकते हो तो बताइए, अगर आप नहीं लिख सकते हो तो बताइए इसमें किसका आइसोमर नहीं बन सकता? सर ये बी ऑप्शन। हाँ सर, बी। सब कोई अपने अपने तरीके से सोचो। वीडियो चल रहा है। हाँ, हम भी देख रहे थे। अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है, आ गया। सर सी सर। अरे सबका आंसर नहीं आ रहा, सबको आंसर दो यार। सी सी होगा। 1 मिनट। अंकुर बाबू बोलिए कुछ। सर मेरा स्क्रीन थोड़ा ब्लर आ रहा है पूरा। नहीं, लेकिन इधर तो ठीक है। सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं सर, नेट बीच में ब्लर हो जा रहा है बार बार। लेकिन इधर ठीक है, हम तो चेक कर रहे हैं ना। सर मेरा भी ठीक ही है। इसके पीछे वाले बैच में प्रॉब्लम था लेकिन इसमें नहीं है। चलो ठीक, गौर करो जी। एक्चुअली आपको समझना चाहिए, ऊपर में जो आप अल्कोहल लिखे हैं, यहाँ पे अल्कोहल है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसका ईथर भी तो बन सकता है ना। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एल्डिहाइड है तो जरूरत पड़ने पे इसका इनोल भी बना सकते हैं। हाँ सर। यहाँ पे 2 Cl, यहाँ 2 Cl अलग अलग पोजीशन पे है। क्या हम लोग इसको चाहेंगे तो एक ही कार्बन पे 2 Cl नहीं डाल सकते हैं पोजीशन आइसोमर? यस सर। लेकिन आप कुछ भी इसका नहीं कर सकते, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए, अगर कुछ कर सकते हैं तो बताइए कि सर ये कर दीजिए। नहीं सर, इनका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना सर। नहीं, बिल्कुल। आप लोग सब कोई सोचिए, अगर आप इसका कुछ कर सकते हैं तो बताए कि सर ये कर दीजिए इसका। नहीं सर। इसका आप कुछ नहीं कर सकते, सो इसका कोई आइसोमर आप नहीं बना पाएंगे। ओके, इसका कोई आइसोमर नहीं बना पाएंगे। अभी देखिए, हम आपसे पूछते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर इसके जगह पे हम आपको ये देते, अगर हम इसके जगह पे आपको ये देते तो आप इसका कुछ कर सकते थे क्या? हाँ उधर ये डबल बॉन्ड उधर डाल दीजिए। हाँ, इसमें हम लोग चाहते तो CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 करके एक Cl यहाँ डाल सकते थे। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते थे कि इसको साइकिल बना के Cl कहीं बाहर डाल देते। बोलो है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन इसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। cis trans मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एल्कीन है, एल्कीन है। एल्कीन मतलब हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलो बताओ इसको, 10 नंबर बताओ जरा इसको। पोजीशन आइसोमर, बोथ सी। ये पोजीशन और चेन एक साथ नहीं आ सकता। अरे हाँ, सॉरी हाँ।
एकदम Position- एकदम एकदम सृष्टि है ना, एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह उसको बचा लिए। ओके, थैंक यू सृष्टि। ऐसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है ना, ऐसे टक से है ना मौत को छू के वापस आ जाते, बिल्कुल वैसे है। चलो जी बोलो। The position. They are chain isomer, they are chain isomer, okay? हाँ chain सर, isomer. चेन मतलब उसका यहाँ और मेन फिर चेन में कार्बन का 4 atom कार्बन कम- है, यहाँ मेन चेन में हाँ। 3 कार्बन है। 3 कार्बन है, कार्बन का एटम कम हुआ है मेन चेन में। यस सर। चलो बनाओ, सोचो। चलिए यही लास्ट है, इसके बाद फिर आगे आप पढ़ेंगे, जीआई पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कॉपी पे बनाइए, कॉपी पे बनाइए, इसको बना के देखना पड़ेगा आप कितना अलग अलग तरह का आइसोमर बना सकते हैं। देखो कोई भी तरीके का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहे और आपको आइसोमर्स बनाना है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालो और फिर आगे सोचो कि क्या क्या हो सकता है। चलो लग जाओ, थोड़ा बनाओ फटाफट। आपको हम 2 मिनट समय देते हैं, बनाइए इसको जरा अपने से। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालिए और फिर सोचिए कि आगे क्या क्या हम लोग इसका कर सकते हैं। बोलो बोलो। हाँ भाई देखा जाए यहाँ पर C4H7 9 है, C4H7। अच्छा कम से कम आप ये तो बता दें कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इसका कितना आया? 1 आएगा सर। 1 आ रहा है, ठीक है, हम वही पूछ रहे हैं कितना आ रहा है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 आया। अब इस 1 से मेरे दिमाग में बहुत कुछ है कि हम जो भी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कम से कम या तो एक साइकिल बनाएंगे, नहीं तो एक डबल बॉन्ड हमको जरूर बनाना पड़ेगा। या तो एक साइकिल बनाना होगा, नहीं तो एक डबल बॉन्ड हमको जरूर इसमें बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए जब मेरे पास है C4H7Cl तो हम लोग सबसे पहले डबल बॉन्ड को लेके चलते हैं। C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C Cl और आप यहां डबल बॉन्ड दे दे। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन वही रखो, Cl का पोजीशन बदलो। डबल बॉन्ड का पोजीशन वही रखो, Cl का पोजीशन बदलो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड का पोजीशन वही रखो, Cl का पोजीशन बदलो। बोलो सही है? यस। ठीक है, एक एक करके एकदम प्लान से आगे चलना पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या करो। 4 हो गया अभी तक, 4 तो यही हो गया। अब उसके बाद हम डबल बॉन्ड के पोजीशन को फिर से कहीं बदल दिए। अब देखो डबल बॉन्ड बीच में आ गया, करेक्ट है? यस सर। ठीक है, एक साइड में लगा के Cl को 4 बार बदले, 4 अलग अलग आया। अब देखो बीच में लगा दिए, पता है इस बार भी 4 को आएगा। हाँ तो फिर डबल बॉन्ड को सबसे आगे कर देंगे तो फिर और 4 बनेंगे तो फिर 12 हो जाएंगे। गलत गलत, ऐसे सोचिएगा गलती में फंस जाएगी। इस बार केवल 2 बनेगा क्योंकि एक बार Cl यहाँ, एक बार Cl यहाँ। अगर आप यहाँ Cl लगाएंगे ना, अगला अगर यहाँ Cl लगाइएगा तो इसके जैसा सेम रहेगा, और अगर आप उसके बाद यहाँ Cl लगाइएगा तो इसके जैसा सेम रहेगा। बोलो सही है? यस सर। हाँ सर। खेल है भाई, खेल, इतना सिंपल खेल नहीं चलता। अब आप क्या करें,
डबल बॉन्ड रहने दे, कार्बन का ब्रांचिंग करे, कार्बन का ब्रांचिंग करे और फिर Cl का। अब देखिए इसमें केवल 3 कार्बन का चेन है, अभी तक 4 कार्बन का चेन था। अच्छा, अब 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, तो 3 कार्बन के चेन में हम लोग पोजीशन बदलेंगे Cl और C का। देखो Cl यहाँ था, C यहाँ था, एक बार में C और Cl एक जगह भेज दो। फिर अगले बार में क्या करो, C यहाँ पे, C यहाँ पे Cl। क्या बोलता है, ये वाला और ये वाला सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है। अब थोड़ा नंबरिंग कर दे। 1 है भाई, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 हो गया आपका, ये 9 हो गया आपका। ओके, ये 9 हो गया। अब जरा गौर करो, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। सर रिंग में भी बनाएंगे ना? हाँ, पहले यहां तक देख लो। ओपन चेन में देखो, रैंडम सोचोगे ना कभी नहीं आंसर आएगा। अभी जरा ओपन चेन पे दिमाग स्थिर कीजिए। क्या ओपन चेन में और पॉसिबिलिटी है कुछ? अगर नहीं है तो फिर साइकिल में चलेंगे, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 9 आ गया। 9 आने का मतलब आपका ये ऑप्शन गलत हो चुका है, ये गलत हो चुका, बचा 2 को। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद 10 जाते हैं। साइकिल लेते हैं 4 कार्बन का, 4 कार्बन था ना, 4 कार्बन का साइकिल, 4 कार्बन का साइकिल और एक जगह Cl, हाँ, ये 10 हो गया। फिर हम लोग बनाएंगे 3 कार्बन का साइकिल, एक CH3 बाहर, एक CH2 के साथ Cl। 10 के बाद ये 11 हो गया। अब देखो यहाँ पे CH3 लिख दिए, यहीं पे Cl लिख दिए, हो गया 12। हाँ सर। 12 के बाद हम अगला जैसे बनाएंगे उसके बाद हम कुछ नहीं बनाएंगे, सेम 13 हो गया। यस सर। मतलब 12 से ज्यादा है ना। हाँ सर, 16 अब आप लोग पूछ सकते हैं, अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर 16 कैसे होगा। आप लोग पूछ सकते हैं क्या, बोलो। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, 16 आप यहाँ तक देख लिए ना, कितना देख लिए, 13 देख लिया आप, 13 देख लिए। हाँ सर, 13 तक आप देख लिए। अब हम आपको बताते हैं, इसमें 2 से 3 जगह ऐसा है जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा सॉरी, स्ट्रक्चरल हमको बताना है ना, तो हमको और सोचना पड़ेगा। 2-3 को और कहीं सोचो, केवल स्ट्रक्चरल नहीं बताना है हमको, 3 को और सोचो कहीं। तो ये स्क्वायर वाले में Cl को इस पोजीशन पे डाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर वाले में क्या होगा, CH2Cl हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। सर 9 वाले नंबर पे बीच वाले कार्बन के साथ नहीं। हाँ ठीक बोले। यहाँ देखिए 9 के बाद देखिएगा। सर सबसे पहले वाला जो बॉन्ड है उसको नहीं डबल कर सकते? 1 मिनट, क्या हम इसके साथ Cl डाल दें? डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों, क्या दिक्कत? ये समझ रहे, अलग हुआ ना सबसे। हाँ 3 कार्बन के चेन में अलग हुआ? नहीं, अलग नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, अलग नहीं। जरा गौर कीजिए, ये दोनों एक है। हाँ वही तो। जैसे 1 2 3 आप लिखेंगे ना, हाँ तो यहाँ 1 2 3 ये होगा। हाँ सर। अच्छा ठीक है, और सोचो सोचो, कहीं कुछ मिस हुआ है? पहले वाले सर, ये CH2Cl को जो आप साथ में लिखे हैं, तो CH2 और Cl को एक ही साथ, मतलब जैसे क्या आप ये इसमें क्या बोलते हैं, ये 12th नंबर में किए है ना, CH3 और Cl को ऐसे लिखे हैं, वैसे आप CH2Cl को नहीं लिख सकते हैं? CH3 होगा ना वो। सर डबल बॉन्ड मिसिंग है। डबल बॉन्ड कहाँ मिसिंग? सर C और C कार्बन के डबल बॉन्ड होगा ना स्क्वायर वाले में। ये
यस सर। अच्छा, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस अगर 1 है तो या तो एक साइकिल होगा या एक डबल बॉन्ड होगा, दोनों तो एक साथ नहीं होगा। यस। ओके सर। और सोचो, दिमाग दौड़ाओ भाई। सर 11th नंबर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या करें बोलो ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बोलिए तो क्या करें। CH2 और Cl को एक ब्रांच में रख दीजिए, जैसे CH3 और Cl को रखे हैं। नहीं बताओ। तो 16 कैसे होगा? हाँ, और 3 चाहिए सर, इधर तो एक को गायब कर दीजिए। नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, अगर ये केवल आइसोमर रहता है तो 16 से भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन है ना, या स्ट्रक्चर के बारे में केवल सोचना है, स्ट्रक्चर के बारे में केवल सोचना है, स्ट्रक्चर के बारे में केवल सोचना है। 4 हुआ, वहां सोच लिए, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड अपना पोजीशन बदला, वो सोच लिए, फिर उसके बाद चेन का लेंथ बदल दिए। सर ये स्क्वायर वाले में से 10th वाले में Cl जो आप ऊपर दिए उसको नीचे भी तो दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ दे देंगे तो सेम ही ना रहेगा, अलग थोड़ी ना। सर दूसरा साइड से दूसरा यहाँ दे दीजिए तो भी सेम, अच्छा, अपोजिट साइड पे दे दीजिए। तो भी सेम, हाँ सर, डायगोनल तो भी सेम। वैसे सब तो सेम ही हो जा रहा है, अब क्या करें। नहीं, दोनों को नीचे ले सेपरेट वाला को। तो 13 में CH3 एक साइड रखिए और Cl को चेंज कर दीजिए, तब तो होगा ना शायद। CH3 यहाँ है ना, चाहे Cl यहाँ दो या यहाँ Cl दो, एक ही तरह का बात होगा। वही ना, सर CH3 Cl दे सकते हैं ना सर, CH3 Cl ऐसे। हम लोग का इधर कुछ मिसिंग है। दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा फटाफट जल्दी कीजिए, आगे पढ़ना है। सर हाँ बोलो। सर 3 कार्बन वाला जो लिखे है लास्ट में, तो उसका नीचे लास्ट का डबल बॉन्ड दे सकते हैं सर। क्या बोल? सर 3 कार्बन ऊपर में और नीचे जो कार्बन जोड़ेंगे ना सर बीच में, उसमें डबल बॉन्ड। यहाँ पर हाँ Cl Cl सर उसी में जोड़ देंगे। इसी में। सर ये तो है, ये सेकंड वाला वही तो है। देखिए 7 नंबर में है ना। अरे ठीक है, आप लोग इस पे थोड़ा समय दीजिएगा ना घर में, हम लोग को थोड़ा बैच भी आगे प्रोसीड करना है, थोड़ा सोचिएगा ना 2-3 और क्या बन सकता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। वैसे आप अगर क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप 12 क्रॉस कर गए हैं तो आगे 16 होगा। ओके हाँ ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मतलब आइसोमेरिज्म है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज होता है, आपको देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक। बाकी अब जीआई हर जगह चल रहा है, सो जीआई के बारे में चलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ आप लोग बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का क्या डिफरेंस होता है? सिंगल बॉन्ड कहीं बना है और कहीं डबल बॉन्ड बना है, इसके बीच का बेसिक लॉजिक क्या है? सर सैचुरेटेड है और वो अनसैचुरेटेड है। वैसे आपका लाइन गलत नहीं है, लेकिन जो काम का बात है वो नहीं, बात समझे? काम का बात क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो होता है दोनों का अलग। नहीं, अभी देखो, अब दूसरा चीज आप चलिए, आप बात कीजिए एल्कीन का। ठीक है, एल्कीन का जब आप फॉर्मेशन करते हैं तो आपका एक सिंपल सा केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक क्या है? इस कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक है, देखो भाई, सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन्स के बीच है, पाई बॉन्ड बनने के लिए आपका जो ऑर्बिटल्स है वो साइडवेज ओवरलैप करेगा। बोलो सही है? हाँ सही
ओवरलैप करेगा। अब अगर साइडवेज ओवरलैप करा, मान लीजिए जैसे ये सिग्मा बॉन्ड बना और मेरा ये थंब जो दोनों है वो साइडवेज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया। अगर आप एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरे कार्बन को घुमाते हैं अच्छा, रोटेटिंग नहीं तो होगा। तो केवल 180 डिग्री पे फिर से दे आर पैरेलल। हाँ अरे मेरा थंब तो केवल ऊपर है ना, पी ऑर्बिटल तो ऊपर नीचे दोनों है ना। हाँ सर। ठीक है, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो एक तो अभी ये दोनों पैरेलल है और 180 डिग्री घूमने के बाद दे आर पैरेलल। नहीं समझा? यस सर, समझ गए। ठीक है, मतलब ये है अगर हम ग्रुप्स दिखा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, एक बॉन्ड ये बन सकता है, या अगर हम एक कार्बन को घुमा दे, मान लो इसको ऐसे ही पकड़े और इसको घुमा दे तो घूमने के बाद जो दूसरा इसका बॉन्डिंग बनेगा, जहां ये बॉन्डिंग बना के रह सकता है, उसमें ये हो सकता है कि फिर से इसका पी ऑर्बिटल तभी पैरेलल होगा जब इस ए बी के रिस्पेक्ट में ये दूसरा वाला पूरा 180 डिग्री घूम जाए। बोलो सही है? मतलब बी जो नीचे था वो ऊपर चला जाए, ए जो ऊपर था वो नीचे आ जाए, तो फिर से दे कैन साइडली ओवरलैप एंड टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। इज दिस क्लियर? यस सर। क्या मेरी बात सबको सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब सुनो, इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड रहेगा तो हम दो ही कॉन्फ़िगरेशन यहां ड्रॉ कर सकते हैं। when these particular p orbitals are in this way or in that way, okay, this way or in that way, बीच में कोई चीज नहीं रुकेगा, या तो यहां रहेगा नहीं तो यहां रहेगा। बोलो समझा? अब सुनो, अगर हमारा आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड है, आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड है, then this type of isomerism is called cis isomer। और अगर मेरा एक तरह का ग्रुप्स अपोजिट में है, एक तरह का ग्रुप्स अगर अपोजिट में है, then they are called trans isomer and this is called geometrical isomerism। और इसको हम लोग कहते हैं geometrical isomerism। geometrical isomerism कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच, और साइकिल के केस में एग्जिस्ट करता है। सी डबल बॉन्ड सी, वहां पे आपको जीआई देखने को मिलेगा, आपको साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जीआई देखने को मिलेगा, आपको कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड होगा उसमें आपको जीआई देखने को मिलेगा, आपको नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड होगा उसमें आपको जीआई देखने को मिलेगा। तो इतना अलग अलग जगह है जहां आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। और इन सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कहीं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें एक इंड टू इंड ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड है, एक इंड टू इंड ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड है। तो अगर साइडवेज ओवरलैपिंग है तो फिर से साइडवेज ओवरलैपिंग तभी होगा जब ये पूरा मॉलिक्यूल 180 डिग्री का रोटेशन ले ले। तो इफ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड then it is called cis isomer, and if similar groups are in opposite side then it is called trans isomer। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब चलो कहां कहां हो सकता है, तो आपको बता दिया गया था एल्कीन के ऊपर, साइकिल के ऊपर, सी डबल बॉन्ड एन के ऊपर और एन डबल बॉन्ड एन के ऊपर आप जीआई का मेन डिस्कशन करेंगे, जीआई का मेन डिस्कशन करेंगे। अब चलिए नीचे थोड़ा, जो आपको राइट हैंड साइड में सिखाया गया वो आपके लिए यहाँ पे बॉन्ड बना के दिखा दिया गया। अब यहाँ देखते चलिए, समझते चलिए। अगर दोनों ए एक साइड और बी एक साइड है तो वो सिस आइसोमर है। अगर ए अपोजिट साइड और बी आपस में अपोजिट साइड है तो वो ट्रांस आइसोमर है। याद करो दीक्षा, आप ही लोग हमसे क्वेश्चन पूछते थे कि सर इसमें सिस लिखा है, ट्रांस लिखा है, सही है? आज से पूरा कहानी केवल इसी पे चलेगा। अब यहां से सुनिए, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एल्कीन, हम लोग एल्कीन पढ़ेंगे, साइकिल पढ़ेंगे, लास्ट में जाएंगे तब हमारा नाइट्रोजन के साथ रिलेशन आएगा, लेकिन आपका पूरा फोकस शुरुआत में एल्कीन के ऊपर होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर होना चाहिए। ओके,
अगर हमारे पास कोई एल्कीन का कार्बन ऐसा है जिसका दोनों आइडेंटिकल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ गया है, तो चाहे इधर आप कुछ भी जुड़ा रहे, चाहे इधर आप कुछ भी जुड़ा रहे, ये जीआई शो नहीं करेगा। सर जीआई शो नहीं करेगा मतलब, अभी सुनिएगा ध्यान से, अभी हम आपको एक थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि जीआई शो करने के लिए भी कम से कम 4 कार्बन चाहिए। अभी याद आया? देखो सोच के बताओ, ये एल्कीन तो है, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं, ये जीआई शो नहीं करेगा। अच्छा, चारों हाइड्रोजन है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सेम है और कौन अपोजिट? यस सर। अगला Yes, देखिए, sir. अगला देखिए, अगर हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, आप गौर कीजिए 3 कार्बन, मतलब C डबल बॉन्ड C, इसके साथ तो 2 ग्रुप अलग अलग दिख रहा है, H दिख रहा है, CH3 दिख रहा है, लेकिन इसका दोनों तो हाइड्रोजन हो गया। आप बताइए, आप बता पाएंगे कि कौन सेम साइड है कौन अपोजिट साइड? तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा, इसलिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए। सर कम से कम 4 कार्बन आप कैसे बोल रहे? देखो, जब तुम इसको बनाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड को पकड़ो, ये रहा, और ये दोनों कार्बन का बॉन्ड देखो, क्या यहाँ पे CH3 और H है? क्या दूसरे साइड में CH3 और H है? अब ये जीआई शो कर सकता है, लेकिन ये भी जीआई शो नहीं कर सकता, ये भी जीआई नहीं शो कर सकता। बोलो समझा? हाँ सर। अच्छा बताओ, अगर दोनों CH3 हम एक साइड बना दिए हैं तो ये सीस है या ट्रांस? सर ये सीस आइसोमर। और अगर कोई उधर वाला CH3 नीचे बना देता, मान लो जैसे कोई बना देता इसके जगह पे ये बनाता, बोलता सर C डबल बॉन्ड C, लेफ्ट वाला CH3 ऊपर और राइट वाला CH3 नीचे, तो वो ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करता। बोलो समझे? हाँ सर। ठीक है, तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए, तब आपका है ना एल्कीन जो है वो जीआई शो कर सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। गुड, आगे देखो, बताते जाओ। जीआई शो नहीं कर सकता, जीआई शो नहीं कर सकता, जीआई शो कर सकता है, इसका सीस और ट्रांस आपके सामने बना हुआ है। चलिए अगला देखिए, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड देखिए, यहाँ C डबल बॉन्ड C है, इसका हाइड्रोजन नीचे है, इसका हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन अपोजिट में है, अल्काइल ग्रुप्स अपने आप में अपोजिट में है, सो इट इज अ ट्रांस आइसोमर। लेकिन इस केस में बताओ ये जीआई शो कर सकता है? नहीं कर सकता। इस कार्बन के पास 2 गो हाइड्रोजन है, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन मतलब एक तरह का ग्रुप, सो इट कैन नॉट शो जीआई। आपको पहचानना पड़ेगा भाई, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जीआई शो कर सकता है या नहीं। अभी मान लीजिए हम आपके सामने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दें इन दिस वे, बोलो ये जीआई शो कर सकता है? नहीं करेगा। नहीं कर सकता। अच्छा ये देखिए, ये जीआई शो कर सकता है? हाँ बिल्कुल जीआई शो कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन जीआई शो कर सकता है और कौन जीआई शो नहीं कर सकता। थोड़ा और अच्छा एग्जांपल देखिए नीचे, ठीक है, इसमें देखिए, यहाँ पे जहां कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड और अल्काइल ग्रुप्स एक साइड, सो इट इज सीस आइसोमर। लेकिन इसको जरा गौर करो, जहां C डबल बॉन्ड C है, बहुत ध्यान से, इसके पास तो CH3 है, H है, मतलब 2 ग्रुप अलग है, लेकिन इसको गौर करो, इसका साइकिल जो ऊपर से बन रहा है और जो साइकिल का अरेंजमेंट नीचे से है वो दोनों सेम है। देख रहे हो, दोनों तरफ से साइकिल का अरेंजमेंट सेम है। हाँ सर। इसलिए इट कैन नॉट शो जीआई। सर थोड़ा और इसको क्लियर कीजिए, बिल्कुल जरा गौर करना। इसी के बगल में एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, हम उसी साइकिल को बनाएं, उसी बार डबल बॉन्ड C के साथ CH3 और H को बनाएं। अभी तो ठीक है, ऊपर से अरेंजमेंट और नीचे से अरेंजमेंट एकदम सेम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक CH3 लगा दें, अब देखो ऊपर वाले अरेंजमेंट में अगले कार्बन पे CH3 है, लेकिन नीचे वाले अरेंजमेंट में नहीं है, तो अब ये जीआई शो करेगा। समझ में आया? ये नहीं करेगा और ये करेगा। क्या तुमको सबको समझ में आया? हाँ सर। सबके लिए क्लियर है? देख रहे हो यहाँ पे ऊपर से जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, नीचे का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो दोनों अलग अलग ग्रुप की तरह माना जाएगा, दोनों बॉन्डिंग अलग अलग माना जाएगा। जबकि इस केस में ऊपर और नीचे का अरेंजमेंट सेम है, तो दोनों बॉन्डिंग एक जैसा माना जाएगा। बोलो समझे?
तो ये सिस शो करेगा ना, सीस और ट्रांस में अभी नहीं फंसते हैं, ठीक है। अभी आप दूसरे चीज पे ध्यान दें, जो हम बता रहे उस पे ध्यान दीजिए। सीस ट्रांस इतना बड़ा चीज ही नहीं है, आप खुद समझ गए सीस है, इधर इधर है, सीस है, ठीक है। अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, अभी आप और देखिए, और आगे अरेंजमेंट को देखिए और समझिए, ठीक है। ये देखिए, इधर इधर में सीएल लगा दिया गया, सीएल लगा के इसको डिफरेंट बना दिया गया, नीचे में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग रास्ता है, ऊपर वाला अलग ब्रांचिंग है, नीचे वाला अलग ब्रांचिंग है, इधर तो अलग है ही, सो इट कैंसल्स जीआई। इस केस में देखो, इस केस में देखो, डबल बॉन्ड था, सी था, इसके पास दो ग्रुप है, एक H है, एक CH3 है। अब देखो, इधर से अरेंजमेंट जाए तो अगले ही बार में CH3 मिल गया, लेकिन इधर के अरेंजमेंट में ऐसा कुछ नहीं मिला, तो ये दोनों अलग अलग ब्रांचिंग है, सो इट कैंसल्स जीआई। इज दिस क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। ठीक, सोचो, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे एक CH3 है, कैन इट शोज जीआई? देखिए, हमेशा है ना, जब साइकिल के साथ कहीं डबल बॉन्ड बना हुआ रहे ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। आप देखिए, आप रास्ते को पहचानिए। अच्छा, अगर मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और एक बार हम इधर से चले और एक बार हम इधर से चले, अभी तो ये दोनों रास्ता एक जैसा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ए में लगा दें, ठीक है, तो अब ऊपर वाला रास्ता अलग है, ब्रांचिंग अलग है, और नीचे वाला ब्रांचिंग अलग है। क्या समझ रहे हो मेरी बात को? यस। ठीक है। इसी तरह से जो हम लोग पीछे वाला मॉलिक्यूल देख रहे थे, उन सब मॉलिक्यूल्स पे जरा गौर करो, ध्यान दो। अगर आप ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे देखेंगे तो ये देखिए, इधर का रास्ता और ये रास्ता दोनों सेम है, लेकिन आप अगर ऊपर वाले रास्ते में एक CH3 ग्रुप लगा दिए तो अब ऊपर वाला ब्रांचिंग और नीचे वाला ब्रांचिंग डिफरेंट हो गया। इधर तो डिफरेंट था ही पहले से, सो इट कैंसल्स जीआई। सिमिलरली यहाँ पे अगर CH3 लिख दिए हैं तो ऊपर का और नीचे का ब्रांचिंग अलग अलग है, सो इट कैंसल्स जीआई। बोलेगा सर यहाँ पे क्या, अरे यहाँ H है और CH3 है, वो तो अलग है नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? अपोजिट में तो फिर मिथाइल रहेगा या हाइड्रोजन रहेगा? अरे यार, वो तो सीस और ट्रांस का मसला है, वो तो सीस और ट्रांस का मसला है। हम तो अभी बोल रहे जीआई शो करेगा कि नहीं, वो तो सीस और ट्रांस का मसला है, वो आपको देखेंगे ना, वो आप लोग समझ गए हैं। अगर सिमिलर ग्रुप्स एक साइड रहेगा तो सी से अपोजिट में रहेगा ट्रांस है। सर करेगा क्या? सर ये वाला करेगा सर, सर ये वाला करेगा? बिल्कुल करेगा, करेगा, क्योंकि इधर का ब्रांचिंग अलग है, इधर अलग है। इधर में भी देखो, दोनों तरफ का ब्रांचिंग हम डिफरेंट कर दिए, कैन शो जीआई, ये जीआई शो करेगा। इज दिस क्लियर? अगला देखना, अगला देखना, साइकिल बनाए, डबल बॉन्ड दिए, अब इसके साथ हम H और CH3 लिख दें। बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। ओके, चलिए समझ गए आप लोग बात को, वेरी गुड। अब आइए थोड़ा सा, जब हम लोग साइक्लिक रिंग में आते हैं, डबल बॉन्ड में तो आपको पता चल गया कि वो जीआई कैसे शो करेगा, लेकिन अब आपको साइकिल में पता करना होगा कि साइकिल में ये जीआई शो कैसे करेगा। साइकिल में कोई साइकिल जीआई शो कर रहा है, इसका तरीका है कि आपको पहले मेरा ये लाइन सेटिस्फाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूल पे। कम से कम 2 कार्बन ऐसा होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और उनके पास कम से कम 2 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हो या एटम मौजूद हो। 2 कार्बन ऐसा हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उनके पास का जो 2 ग्रुप्स है वो डिफरेंट होना चाहिए। सर डिफरेंट ग्रुप्स मतलब क्या? यहां मिसकॉन्सेप्ट है, सो बी केयरफुल। देखिए, जैसे आप मान लीजिए इस साइक्लोप्रोपाइल को लेते हैं, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहां एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये दोनों ग्रुप तो सर सेम हो गया, आप बोले थे तो डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। अरे यार, इस कार्बन के पास देखो, इस कार्बन के पास एक CH3 है तो एक H है ना,
तो इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप अलग अलग है CH3 और H, इस कार्बन के पास भी दोनों ग्रुप अलग अलग है CH3 और H। बात समझ में आई? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? सर और एक बार बताइए ना सर, कुछ समझ नहीं आया सर। अरे रुको रुको, हड़बड़ाओ मत, ठीक है? बस खाली हाँ ना बोलते चलो, एकदम ना बोलना सीखो। देखो भाई, ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक CH3 है और एक H है, दोनों ग्रुप अलग है। यस सर। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। उसी तरह अगला ये एटम है, यहाँ पे CH3 है और H है, दोनों ग्रुप अलग है। यस सर। और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो दो एटम ऐसा होना चाहिए, साइकिल का दो एटम ऐसा होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उनके पास दोनों ग्रुप्स अलग अलग होना चाहिए, तब वो GI शो कर सकता है। चलो आगे बताओ, ये GI शो करेगा या नहीं? हाँ सर। करेगा। अगला देखो, अगला देखो, यहाँ पे हम CH3 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे हम एक CH3 लिख दिए। बोलो GI शो करेगा या नहीं? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा बताओ? सर करेगा सर, करेगा सर। जिनका नहीं कर रहा है वो बताए पहले, क्यों नहीं करेगा? अब देखो शांत हो जाएगा, ऐसे सीखेगा नहीं, ऐसे छापेगा। अरे बोल ना यार, कैसे बोला कि नहीं करेगा? सर डायगोनल में है ना सर, इसलिए लगा नहीं करेगा। नहीं लगा क्यों? आपको कोई पढ़ाया कि डायगोनल पे नहीं रहना चाहिए? नहीं सर। आपको दो ही चीज बोला जा रहा है कि हर दो एटम ऐसा खोज लो, दो एटम साइकिल का ऐसा खोज लो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और दो एटम अलग अलग हो। दो एटम है ना अलग, H तो दिखाएंगे नहीं हम कभी, आपको अपने से देखना होगा, ठीक है? सो इट कैन शो GI, ये GI शो कर सकता है। अगला देखिए, बताइए। बोलो क्या ये GI शो कर सकता है? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? CH3 एक ग्रुप हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ये ऐसा है जिसके पास दो ग्रुप्स अलग अलग भी है, लेकिन इसके पास दोनों ग्रुप सेम हो गया, और सेम होने की वजह से ये GI शो नहीं करेगा। क्या मेरी बात अब समझ में आ रही है क्या हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब देखिए, हड़बड़ाइए मत, आराम से सीखिए। ये CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड के बाद ये CH3 है। बोलो ये GI शो करेगा या नहीं? नहीं सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर हाइब्रिडाइजेशन में ही गड़बड़ है, इसलिए ये GI शो नहीं करेगा। बोलो सही है? हाँ सर। बोलो ये GI शो करेगा या नहीं? नहीं करेगा सर। नहीं सर, हाइब्रिडाइजेशन गलत। हाइब्रिडाइजेशन गलत है, हाइब्रिडाइजेशन गलत है, इसलिए ये GI शो नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? अब देखो क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था ऊपर, पढ़ो थोड़ा, उसको दिमाग दौड़ाओ, शांति से पढ़ो। 2 carbon must be sp3 hybridized with at least 2 different groups or atoms। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए सर आप बता तो दिए कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा। अगर ये GI शो कर रहा है सर, तो फिर उसमें सीस और ट्रांस कैसे बनाएंगे? वही बात है, अगर दोनों ग्रुप एक साइड आ गया तो सीस है, अगर दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में आ गया, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में आ गया तो ट्रांस है। सर क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब देख ले भाई, इस स्ट्रक्चर को देख, क्या दोनों CH3 एक तरफ है ऊपर? हाँ। सीस है। यहाँ देखो एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे है, तो ये ट्रांस है। सीस ट्रांस में कोई झमेला नहीं है, ठीक है? आपको पहचानना पड़ेगा कि GI शो कर रहा है या नहीं। देखो अभी साइकिल में देखो, ये सॉलिड वेज से जो दिखाया गया, आपको पता है ना सॉलिड वेज मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर। आपको पता है ये सॉलिड वेज मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर।
तो ये दोनों CH3 बाहर है, दोनों CH3 बाहर है मतलब सेम साइड में है, सो सीस होगा। और यहां देखो एक सॉलिड है मतलब बोर्ड के बाहर है, और एक डैश्ड है, डैश्ड ऐसे डैश दिखेगा, ये बोर्ड के अंदर है तो अपोजिट में है तो ट्रांस होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। कहीं भी अगर इस तरह से आपको एक सॉलिड वेज दे दे, बीच में पूरा ये सॉलिड रहेगा, ऐसे रहेगा, तो याद रखिएगा ये आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, आउट ऑफ प्लेन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। और अगर कहीं तुम्हारे पास इस तरह का डैश दिख गया, ऐसे डैश रहेगा, डैश, तो ये इनसाइड प्लेन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इज दिस क्लियर? अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इट कैन शोज आइसोमेरिज्म और नॉट। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, आपको बताना है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, आपको बताना है। जस्ट एक मिनट। हाँ जी बताएं, ये जीआई शो करेगा या नहीं? बिल्कुल ये जीआई शो करेगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक, देखो स्टार्ट करते हैं। यहां से नहीं होगा, ये तो sp2 हो गया। यहां से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 H लिखा हुआ है, दोनों सेम है, ठीक है ना। यहाँ से भी सेम एटम्स, CH3 और Cl वाला हम सब चीज का रीजन लिख दें। यहां से भी नहीं होगा कारण सेम एटम्स है, यहां से भी नहीं होगा कारण सेम एटम है, ओके। लेकिन ये देखो, ये तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और Cl है तो अगला H है, और CH3 है तो अगला H है। बोलो सही है? यस सर। सो इस साइड की वजह से कैन शो GI, ये GI शो करेगा। सर आप कैसे डिसीजन लेंगे? अरे यार हाइड्रोजन को देख के डिसीजन लेंगे कि सीस है कि ट्रांस। अगर दोनों हाइड्रोजन एक साइड है तो सीस है, अगर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है तो ट्रांस है। बोलो समझा? यस सर। ठीक है, तो आपको सीस ट्रांस का है ना डिसीजन लेना होगा, ऐसे चलता है। अब अगला देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, क्या लगता है आपको ये जीआई शो करेगा? अच्छा ये बताओ, ये डबल बॉन्ड वाला जगह जीआई शो करने लायक है? नो सर। क्यों नहीं है? सर डबल बॉन्ड जाएगा कहाँ पे? कहाँ चल जाएगा? होगा। नहीं, आप जो बोले कि डबल बॉन्ड जाएगा कहाँ पे, उसको कहाँ जाना है? देखिए स्टेटमेंट्स है ना बहुत, आपको ये सब जो आप लोग बोलते हैं ना, वो एक्चुअली आपका दिमाग का जो चंचलता है उस वजह से आप बोल देते हैं। जीआई में डबल बॉन्ड कहीं नहीं जाता, जहां है वही है, बस उसके अराउंड में एटम्स का पोजीशन बदलता है, दोनों एक तरफ, दोनों अपोजिट में, दोनों एक तरफ, दोनों अपोजिट में, यही होता है। गौर करना, यहां पे अगर गौर करोगे तो H और CH3 और H ये पूरा ग्रुप, मतलब चारों ग्रुप अलग है, तो इट कैन शोज GI स्टार मार्क। अब साइकिल में आओ, साइकिल में देखो ये वाला जगह sp3 हाइब्रिडाइज है और 2 एटम अलग है। अरे नहीं समझा? ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज और 2 एटम अलग है। यस सर। तो ये वाला साइकिल में भी आइसोमेरिज्म शो करेगा, साइकिल में भी आइसोमेरिज्म शो करेगा, और डबल बॉन्ड जहां है वहां भी आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो समझे? आवाज आ रही है मेरी?
आवाज आ रही है? यस रुकिए जी, रुकिए, समझिए थोड़ा चीजों को और अच्छे से समझिए। That site which can shows stereoisomerism is called stereogenic सेंटर। स्टार मार्क से दिखाते हैं। जिस साइट पे आपको लगता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो हो सकता है उसको आप स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं, और स्टीरियोजेनिक सेंटर को ऐसे स्टार मार्क से दिखाते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर को स्टार मार्क से दिखाते हैं। तो जैसे आप अगर इन फिगर्स को देखेंगे तो आप जरा गौर करेंगे, इन सब फिगर्स पे जरा गौर करेंगे। क्या ये मेरा साइकिल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था, इसलिए साइकिल में एक स्टार लगा हुआ था, मतलब ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, सो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर साइट जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर के नाम से चलता है। आप उसको स्टार मार्क में दिखा सकते हैं। चलिए हम आपको, ये तो यहां रहा, ठीक है। अभी हम आपको इसमें आपको दिखाना चाहते हैं कि एक नए मॉलिक्यूल पे आप कैसे काम करेंगे। जरा गौर करना, समझना थोड़ा ध्यान से। मान लो जैसे हम लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है, ऐसा है, जरा गौर कीजिएगा भाई ध्यान से, जहां जहां बोलेंगे। देखो ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को देख के बताओ क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? यस सर। बिल्कुल है। एक तरफ CH3 है, एक तरफ ये ग्रुप है। देखो एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है। अब देखो, अभी बताओ जो तुमको साइकिल हम दिखा रहे हैं क्या वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है? जो साइकिल आपको हम दिखा रहे हैं क्या वो स्टीरियोजेनिक सेंटर? नहीं, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, अभी तक ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक CH3 ड्रॉ कर दे तो क्या अब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? यस सर, अब हो जाएगा सर। यस सर। अब है, तो अब ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो जी, सबको सुनाई दे रहा है? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। बोलो, हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर इन दिस मॉलिक्यूल? सर टू। टू। ये वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, ये साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर है? यस सर। बिल्कुल है। यहाँ sp3 है, डिफरेंट एटम्स है, तो ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो देयर आर 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, ठीक है। बी केयरफुल, जरा इस पे ध्यान देना। देखिए हम आपको थोड़ा परेशान करते हैं। C में यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे एक CH3 लगा है, सोच के। हाँ, यहाँ पे एक CH3 लगा। अब बताओ इसमें कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है? इसमें कितना? हाँ, दो ही है। सर 2 ही है। नहीं 2 नहीं है, 3। 3 भी नहीं है, सर एक है, एक केवल एक है।
कैसे सर? हाँ बता देते हैं। अब आप ए पे ध्यान दिए, बी गायब कर दिए आप लोग। यहां देखिए इस कार्बन के साथ जो ऊपर से जो ब्रांच चल रहा है और जो नीचे से ब्रांच चल रहा है वो सेम है, तो ये डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर है। sp3 हाइब्रिडाइज टू डिफरेंट, ये साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये नहीं है, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है। क्यों स्टीरियो सेंटर नहीं हुआ सर? अभी तक तो इतना अच्छा पढ़ रहे थे हम लोग, आप बीच बीच में कहां से ले आ देते हैं। अरे बताए थे ना यार, दोनों तरफ से सेम तरह का अरेंजमेंट रहेगा तो नहीं होगा। बोलो समझा? यस सर। तो इस केस में दोनों तरफ का अरेंजमेंट सेम है ना, तुम जरा गौर करो, देखो एक छोड़ के दूसरे पे CH3, एक छोड़ के दूसरे पे CH3। यस सर, यस समझ में आ रहा सबको? यस। तो ABCD सब ध्यान रखना होगा। चलिए अब आप नीचे एग्जांपल्स देखिए, कुछ किया हुआ काम देख लीजिए, फिर कुछ नया देखिए। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग शोइंग GI प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच शोज GI, इन दोनों का सम स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाता है। मतलब जो भी सेंटर हमारा स्टीरियो आइसोमर शो कर सकता है, मतलब चाहे वो साइक्लिक सेंटर हो या डबल बॉन्ड वाला सेंटर हो, वो सब स्टीरियोजेनिक सेंटर के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी बात सबको सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक, अब देखिए इस मॉलिक्यूल को पहचानिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। क्या आप बोलते हैं कि ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है अपने दिमाग से? हाँ सर। H है, CH3 है, H है, ये ग्रुप है, हाँ है सर। अब बोलो क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? ऊपर देखो Cl लगा है, नीचे देखो CH3 लगा है, दोनों पाथ अलग अलग है। ये होगा सर। ये भी है। अब साइकिल पे आ जाओ, साइकिल पे देखो sp3 डिफरेंट आइटम्स, sp3 डिफरेंट, तो ये भी है। तो इसके अंदर कुल मिला के 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। चलिए यहां तक हमको बताइए, आप में से किसको कुछ डाउट रहा? कुछ डाउट रहा हम फिर से बताएंगे। सर ये पहला CL और डबल बॉन्ड Cl और नहीं सर, ये वाला जो CL डबल बॉन्ड CL बोले ना, ये वाला सर बाकी वाला हो गया। ये वाला सर इसी मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल पे आप बता रहे थे। हम बोले कि इस डबल बॉन्ड को जब तुम देखोगे तो ऊपर से जो पाथ मिलेगा उसमें Cl जुड़ा है और नीचे से जो पाथ मिलेगा उसमें CH3 जुड़ा है, तो दोनों अलग पाथ है ना। अरे यार देख इतना हार्ड में आ गया CH। GI तभी शो होगा जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। कौन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए? एक कार्बन के साथ 2 ग्रुप वाला एटम सेम नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं आपको ध्यान रखना, देखिए यहां प्रॉब्लम है कि ऊपर और नीचे सेम है, यहां डिफरेंट है, ऊपर अलग है नीचे अलग। ठीक है, आप कहीं भी ड्रॉ करते हैं तो उसको ध्यान रखिए। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं, हमको सुनाई नहीं दे रहा क्लियर। समझ गए। चलो समझ गया, वेरी गुड। बताओ इसमें कितना है स्टीरियोजेनिक सेंटर है? नंबर बोलो सबको, नंबर बोलो। इसके अंदर टोटल जोड़ो स्टीरियोजेनिक सेंटर, हर वो सेंटर जोड़ो जो GI शो कर सकता है, जोड़ो उसको अच्छे से, टेक योर टाइम। देखिए ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो एक शो करेगा, यहां शो करेगा या नहीं? यस सर करेगा। ये भी करेगा, वेरी गुड। अच्छा बताओ ये साइकिल शो करेगा या नहीं? GI करेगा सर। करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा बताओ?
जुड़ा हुआ है, अलग है। इन दोनों एटम की वजह से करेगा, बोलो सही है। यस सर। अब बताओ, ये डबल बॉन्ड मत लेना जब तक, सुन लीजिए, जब तक कार्बन साइकिल में 8 कार्बन नहीं होगा तब तक उसके अंदर का डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता। जब तक 8 कार्बन का साइकिल ना बन जाए तब तक अंदर का डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता। तो ये जीआई शो नहीं करेगा, साइकिल करेगा। साइकिल क्यों करेगा? ये दोनों एक साइड, ये दोनों अपोजिट ऐसे करके, इसके लिए नहीं करेगा। अब यहां देखो, क्या ये दोनों sp3 और 2 डिफरेंट एटम्स है? बोलो यार, आवाज आ रही है? यस सर। तो ये भी शो करेगा। सो कुल मिला के 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर इसमें है, इसमें 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, क्या लिखा गया? इन केस ऑफ डबल बॉन्ड इन साइक्लिक रिंग, जिसका बात कर रहे थे, it can show GI only if number of carbon in cyclic ring is 8 or more than 8। अगर डबल बॉन्ड तुम्हारे साइकिल के अंदर है तो साइकिल में 8 या 8 से ज्यादा कार्बन है तभी आप उसको जीआई के अंदर कंसीडर करने वाला सेंटर मानेंगे, अदरवाइज आप उसको भूल जाएंगे। जैसे आप प्रीवियस केस में भूल गए, आप नहीं माने, नहीं लिए। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा 8 कार्बन आ जाए, 8 कार्बन देख रहे हो, 8 कार्बन, तो 8 कार्बन के अंदर का जो डबल बॉन्ड है वो भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड 2 एटम्स अलग है, इसलिए स्टीरियोजेनिक सेंटर है। मेरी बात समझ में आ रही है? मान के चले, समझ गए? यस सर। तुम लोग सबको इस क्या सोचता है ना कि कोई बोल देगा यस, और मास्टर पता है किस चीज में फंस जाता है, पता नहीं मेरा आवाज गया कि नहीं, पता नहीं वो लोग समझा कि नहीं, ये भी तो झमेला है। यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। और बिकॉज इसका दोनों अल्काइल ग्रुप एक तरफ है, डबल बॉन्ड में दोनों अल्काइल ग्रुप एक तरफ है, इसलिए ये सीस है। फिर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ दोनों अल्काइल ग्रुप इसके अपोजिट में है, इसलिए ये ट्रांस है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 9 कार्बन का एक चेन है। ठीक है, यहां लगा दिए डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां लगा दिए डबल बॉन्ड, और यहां लगा दिए एक CH3, ठीक है, और देखो, और देखो, और देखो, और यहां लगा दिए एक CH3। बताओ इस मॉलिक्यूल में हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर प्रेजेंट? क्या ये वाला एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है? यस ये भी है। सर। पूरा साइकिल है कि नहीं? इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखो, देखो sp3 हाइब्रिडाइज है, 2 एटम अलग अलग। यस सर। तो ये साइकिल भी है। देखिए, साइकिल भी है और डबल बॉन्ड भी है। साइकिल इसलिए है क्योंकि 2 एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और दोनों के पास अलग अलग 2 ग्रुप्स है। आप बताइए ये साइकिल है या नहीं? ये भी है, वो भी है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर 4। इतना ही रखते हैं आज, इतना ही रखते हैं आज, जिसमें से आप है ना 50% अगर आप अपने दिमाग पे जोर देंगे तो 50% आपके दिमाग में जाएगा, और फिर जब आप अगले दिन बैठिएगा तो आप 100% दिमाग में लेके जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको सुनाई दे चुका है स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है,
कब डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कब साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और कब साइकिल के अंदर का डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है। 3 चीज, कब डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कब साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और कब साइकिल के अंदर का डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्या तुमको तीनों वर्ड समझ में आया? यस सर। डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर कब है? जब उसके किसी एक कार्बन के साथ 2 ग्रुप सेम ना हो। जब उसके किसी एक कार्बन के साथ 2 ग्रुप सेम ना हो तो डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है। साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर कब है? साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर उस समय है जब उसके पास 2 एटम ऐसा हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 2 एटम अलग अलग कंटेन करता हो। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 2 एटम अलग अलग कंटेन करता हो। डबल बॉन्ड जब साइक्लिक रिंग में मौजूद है तो कब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? जब उसके पास 8 कार्बन या 8 कार्बन से ज्यादा हो तो जो डबल बॉन्ड साइक्लिक रिंग के अंदर है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इतना तक अभी आप पढ़े हैं, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। नेक्स्ट हम लोग इसको जाएंगे, इसको फाइनल टच देंगे। ओके, इतना तक दिमाग अच्छे से क्लियर करके रखिएगा। जो आपको नोट्स भेजा जाएगा उसको अच्छे से पढ़िएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। 9 बजे से हम लोग है ना मतलब क्या बोलते हैं जीओसी में कंटिन्यू करेंगे। हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस। रेजोनेंस तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड ही है, उस पर क्वेश्चन करना है आज हम लोग को, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, शुरुआत में रेजोनेंस पे क्वेश्चन करेंगे, बीच में रुकेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यही आज रात का प्लान है। चलिए, 7 बजे से आप लोगों का है ना केमिस्ट्री का क्लास लगा हुआ है मंजित सर का, और फिर 9 बजे से मेरा है जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है उसमें, ठीक है। थैंक यू। सर हाँ बोलो। ट्रांस वाला थोड़ा सा एक बार बता दीजिए ना।